हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि इफ़ y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x सो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप को क्वेश्चंस करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए और ये डायरेक्ट प्रूफ कीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसमें जो ज़रूरत है, जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, ये दोनों का वैल्यू आप निकाल लीजिए। दो बार जैसे एक बार डिफरेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा और इसके बाद फिर से आप डी वाई बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिएगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा और फिर LHS में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और RHS आपको 0 दिखा देंगे। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड में आप जिस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ये आ जाए तो ज़्यादा आसान है, नहीं मतलब मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये कोशिश करेंगे कि हम इसको डायरेक्ट लाने का, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर इसको पुट करेंगे और RHS 0 दिखा देंगे, LHS इक्वल टू RHS। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो हमको दिया हुआ, गिवन y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, समझिए, ई टू द पावर tan इनवर्स x को डायरेक्ट हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, चैन रूल यूज करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करें? सबसे पहले सर ई टू द पावर tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इनटू फिर tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, जैसे देखिए ई टू दी पावर x रहता है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू दी पावर x होता है। उसी टाइप से ई टू दी पावर यदि z रहता है और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू दी पावर z होगा। तो यहाँ क्या ई टू दी पावर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू दी पावर tan इनवर्स x होगा सर, इंटू tan इनवर्स x को यदि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ फिर आ गया ई टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको कोसेंट रूल यूज करना होगा और यदि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि लेफ्ट साइड लाइएगा तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट में आएगा तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि यदि कोसेंट रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, तो सबसे आसान हम लोग का प्रोडक्ट रूल यूज करना रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स x। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा देखिए कि ई टू दी पावर tan इनवर्स x आ गया सर जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वही लग रहा है। तो इसके प्लेस में हम ई टू दी पावर tan इनवर्स x के जगह पे y लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो दिया हुआ। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ये y किसका वैल्यू लिखे, ई टू द पावर tan इनवर्स x का वैल्यू देखिए, यहाँ y है तो y रख दिए। कहाँ से लिखें, आपको कोई पूछता है कहाँ से आप ऐसा लिख दिए तो लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए स्टूडेंट, इधर राइट साइड यदि y को यदि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। दिस इम्प्लाई लिख सकते, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर हम लोग छोड़ेंगे, ठीक ना, और डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इंटू लिख देंगे सर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर लिखते हैं प्लस आपकी डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दीजिए
इंटू आप किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो 1 को यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं इसको दिस सिंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप देखिए स्टूडेंट, आपको प्रूव क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम चाहिए, डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप देखते हैं कि राइट साइड में आपको 0 है, तो ये जो आपको डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड ले लाते हैं। तो लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपके पास 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही तो प्रूव करना था ना, इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, है ना, समझ में आ गए ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, so that 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस लिखते हैं। सॉल्यूशंस पे सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। यहाँ भी वही बात है कि डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब हम लोग सर y को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट लाने का। नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर इसमें हम लोग पुट करके 0 दिखाएंगे। चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, फिर वही बात यहाँ भी हो गया, है ना, डिवाइड में तो हम लोग सर इधर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसको, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, और फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ मैं यही लिख देता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, और राइट साइड 1 है तो 1 को यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ आपको फिर प्रोडक्ट रूल यूज करना हो। प्रोडक्ट रूल कैसे, अंडर रूट से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे और डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो लिख सकते हैं डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपकी सर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, और 1 कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0। अब देखिए मेन यहाँ समझना आपको, ये तो हो गया सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको आपको चैन रूल से हम बताते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे।
आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट होगा भी नहीं। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ चैन रूल अप्लाई कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। इनटू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे चलो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक ना, इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट, यदि रूट एक्स रहता है और एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। उसी टाइप से रूट जेड रहेगा और यदि आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट जेड होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि रूट जेड रहता है और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट जेड लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू, देखिए इंटू में यदि आप बात करिए है ना, इंटू में बात किए तो सर ये हो गया 1 तो 0 माइनस, तो ये लिख सकते हैं 0 माइनस 2x, ठीक ना, और इक्वल टू हो गया 0। तो ये 0 माइनस 2x तो 2x होगा है ना, माइनस 2x, तो ये 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 कैंसिल कर दे रहे हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे, आप समझिएगा। क्या समझिएगा कि देखिए यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो आप सोचिए कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिए तो ये मल्टीप्लाई किया तो रूट भाग जाएगा, तो 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। और आप जो एलसीएम लिए हैं यदि आप राइट साइड भेज दें तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। देखो तो यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत शानदार क्वेश्चन था है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं ना तो बहुत मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट इसमें और करेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। आप क्या करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको खुद से एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा और फिर से आपको खुद से बनाना है ना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो चालू किए फिर बना, आप एक बार देख लिए फिर कॉपी कलम लीजिए और इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग करेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m इंटू m इंटू n y इक्वल टू 0। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, इसमें भी सर 2 मेथड। पहला हम लोग कोशिश करेंगे ये डायरेक्ट आएगा, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, एक बार इसको y तो दिया हुआ, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, फिर एक बार dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। और LHS ये है, LHS इक्वल टू हम लोग RHS दिखा देंगे, ठीक है ना। दोनों में हमको कोई दिक्कत नहीं सर, जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग इसको सॉल्व करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन में क्या है, y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू a e टू द पावर mx
प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ समझिए ए कांस्टेंट है और ई टू द पावर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बी कांस्टेंट है, ई टू द पावर एन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर दिए और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सर ई टू द पावर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लिख देते हैं प्लस बी कांस्टेंट बाहर और फिर सर ई टू द पावर एन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। पूरा एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ए यहाँ तो चैन रूल आपको अप्लाई करके बताया, फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए मैं चैन रूल आप समझ लो, इधर मैं लिख देता हूँ कि सर यदि आपको ई टू द पावर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इतना आप समझदार हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, ई टू द पावर एम एक्स को एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू द पावर एम एक्स को यदि एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ई टू पावर एम एक्स होगा। अभी हम बात किए थे इंटू एम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि सर जो एक्स का कोएफिशिएंट रहता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी टाइप से यदि आपको कोई डायरेक्ट पूछ देता है कि ई टू द पावर एन एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ई टू द पावर एन एक्स लिखेंगे सर और इंटू एन लिख देंगे, एक्स का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, ई टू द एम एक्स, ई टू द पावर एम एक्स को यदि आप एम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर एम एक्स लिखेंगे सर और इंटू एम एक्स को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, एम हो जाएगा, प्लस बी ई टू द पावर हो गया सर एन एक्स और इंटू हम लोग लिख देंगे सर एन। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसको लिख सकते हैं ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, इसको इक्वेशन हम लोग 2 कहते हैं। तो हम लोग को अभी क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला। हम लोग को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है सर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो है सर ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करना। तो डी वाई बाई डी एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ में फिर से डायरेक्ट आप समझिएगा, डायरेक्ट हम करेंगे सर ए टू द पावर ए एम कॉन्स्टेंट है, अब हम लोग ई टू द पावर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो क्या लिखेंगे सर, ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा और एक्स का फिर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो इंटू लिख देंगे सर प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर हो बी एन बाहर हो जाएगा और फिर इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो ई टू द पावर एन एक्स को पहले एन एक्स के रिस्पेक्ट में और इंटू एन। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो आपके पास रिजल्ट आया है वो ए एम इंटू एम एम स्क्वायर लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। मीन्स आपको y का वैल्यू देखो डायरेक्ट तो आया नहीं है ना, तो आपको y का वैल्यू दिया हुआ, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू हम लोग निकालें सर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एल एच एस में एल एच एस लेंगे, तो डायरेक्ट नहीं आया तो एल एच एस क्या है, एल एच एस इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस है ना, तो माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। अच्छा ये तो हो गया एल एच एस। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपको दिखाना, आर एच एस कितना दिखाना सर, आर एच एस इसको दिखाना 0। यदि इसका वैल्यू पुट करके यदि आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 0 आएगा। खुद से कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ, लेकिन आप खुद से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं और हमको कमेंट करके बता सकते हैं सर कि ये आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। 0 हमको लाना, बट यहाँ मैं देख लेता हूँ डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए इक्वेशन 3 में आप इसको रख दीजिए, मैं यहाँ रख देता हूँ इक्वल टू क्या हो गया, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस
m प्लस n, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन 2 में मिल जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, a m e टू द पावर एम एक्स प्लस b n e टू द पावर n x। फिर सर प्लस लिखेंगे एम एन इंटू वाई का वैल्यू देखो यहाँ इक्वेशन 1 में गिवन है a e टू द पावर एम एक्स प्लस b e टू द पावर एन एक्स। ये हो गया। यहाँ के बाद आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a m स्क्वायर e टू द पावर एम एक्स प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर एन एक्स माइनस, देखिए ये माइनस प्लस माइनस सब में माइनस हो जाएगा, माइनस m से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा सर माइनस m स्क्वायर e टू द पावर एम एक्स, और माइनस इसमें करेंगे तो माइनस m से करें तो माइनस हो गया b m n e टू द पावर एन एक्स। अब माइनस n से करते हैं तो माइनस n से कीजिएगा तो यहाँ लिख देंगे सर माइनस a m n e टू द पावर एम एक्स माइनस b n स्क्वायर e टू द पावर एन एक्स, और फिर लास्ट में इसको लिख लीजिए एम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो a m n e टू द पावर एम एक्स प्लस b m n e टू द पावर एन एक्स। अच्छा ये मैं आप खुद से कर सकते हैं, मेरा काम यहाँ तक था निकाल देना, बाकी LHS में रखिए, आप खुद सिंपलीफाई कीजिए, इसका वैल्यू 0 लाना है। देखिए आप सब चीज़ कैंसिल हो जाए, यहाँ से देखिए a m स्क्वायर e टू द पावर एम एक्स और a m स्क्वायर e टू पावर एम एक्स, ये लैला मजनून कैंसिल, b n स्क्वायर e टू द पावर एन एक्स, और कहीं आपको दिख रहा है b n स्क्वायर e टू पावर एन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी लैला मजनून दिख रहे हैं, और माइनस b m n e टू द पावर एन एक्स, और ये कैंसिल हो इसके साथ, और आपको बचा a m n e टू द पावर एम एक्स, और एक और कहाँ बचा ये कैंसिल, कितना आ गया बाबू, ये आ गया 0, है ना, इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। तो 3 क्वेश्चंस मैंने किया आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। आप क्या कीजिए, एक बार आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और उसके बाद आप खुद से देखने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए और खुद से तीनों क्वेश्चन बनाइए। यदि आपसे बन जाता है इसका मतलब आप अच्छा से समझ गए, और फिर हम लोग सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।